हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान किसी के साथ में मैसेज में बात कर रहा होता है और तभी टाइप आ जाता है और थान ऐसे डर जाता है कि जैसे कि थान ने कुछ चोरी कर ली हो, टाइप ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। फिर टाइप पूछता है किससे बात कर रहे थे तुम, जितना डर गए। फिर थान झूठ कह देता है कि नहीं, मैं तो बस अपने दोस्त से बात कर रहा था, ये लो फोन चेक करके देख लो। फिर टाइप फोन चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है और कहता है कि हाँ ठीक है, समझ गया, तुम किसी से बात नहीं कर रहे थे। फिर टाइप कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो प्लीज मेरे लिए कुछ ला दो ना नीचे से। फिर थान कहता है कि यार मुझे अभी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ। फिर टाइप कहता है कि जो भी अपनी वाइफ की बातें सुनता है ना, उस हस्बैंड की लाइफ बहुत अच्छे से जाती है। अगर तुमको अपनी लाइफ बिगाड़ने की कोई इच्छा नहीं है ना तो जाओ और मेरे लिए जाके खाना लाओ। फिर थान कहता है कि हाँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो ये हस्बैंड अपनी वाइफ की सारी बातें मानेगा और वो जो कहेगी वही करेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप और लाहुन को देखते हैं। लाहुन टाइप से कहता है कि यार मैंने अभी अभी न्यू गिटार लिया और मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो चुकी है, तो अगर तुम मुझे कुछ खिलाते हो तो फिर मैं तुम्हें थान की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उनके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। फिर टाइप कहता है वैसे तो मुझे थान की पास्ट लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना मुझे कह ही रहे हो तो तुम मुझे बता दो। फिर लाहुन टाइप को बताता है कि जितने भी थान के बॉयफ्रेंड थे ना, सब लोगों ने थान को धोखा दिया। किसी ने थान को धोखा दिया तो किसी ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें कोई और बेटर मिल जाएगा। और तब से थान पे 2 मंथ्स वाला कर्ज लग गया और जैसे ही 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाते थे वैसे ही थान का ब्रेकअप हो जाता था। और कहता है कि तब से लेकर आज तक वो सान ही उसके लाइफ में बचा हुआ है और अब तुम बचे हो, लगता है तुमने उसका कर्ज तोड़ दिया। फिर लाहुन बताता है टैन के बारे में, जो उनके बैंडमेट का छोटा भाई था। टैन जब भी थान को ड्रम बजाते हुए दिखता था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। फिर एक दिन टैन ने थान को प्रपोज किया और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और उन लोग का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि दोनों ने पूरे बार के आगे अनाउंस किया कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। टाइप उससे पूछता है कि कुछ तो रीजन होगा ना उन लोगों के ब्रेकअप का, शायद उसको कोई और मिल गया होगा या उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ तो वजह होगी ना। पर लाहुन उसे कहता है कि यार मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, थान ने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं थान को, जो शायद से एक गाना लिख रहा होता है। और तभी वहाँ पे टैन आता है और थान के पास में बैठ जाता है। फिर थान वहाँ से कुछ एक्सक्यूज बना के जा ही रहा होता है कि तभी टैन उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टैन कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ में ब्रेकअप किया, पर ब्रेकअप करने की भी कोई एक वजह थी। फिर थान कहता है कि अच्छी बात है, तुमको तुम्हारी वजह मालूम पड़ गई कि किस वजह से तुमने ब्रेकअप किए थे और ये बात जाकर तुम अपने भाई को बताओ ताकि वो मुझ पर गुस्सा ना करे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर टैन रोने लगता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुमको हर्ट किया, तो मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज मेरी वजह को समझो तुम। और मैं तुमको नहीं बता सकता कि मैंने किस वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था। मैं पहले भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मत जाओ। फिर तभी उसको टाइप का कॉल आ रहा होता है और फिर वो टैन से कहता है कि नहीं, मुझे भी जाना होगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर रात में हम थान को देखते हैं जो टाइप का वेट कर रहा होता है, वो भी ढेर सारे खाने के साथ। और तभी टाइप रूम में आता है। फिर टाइप कहता है बाप रे, इतना सारा खाना क्यों, आज किसी का बर्थडे है क्या या फिर कुछ पार्टी वार्टी। थान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और उसको हक करता है और कहता है कि सॉरी, मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपन दोनों आजकल ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे साथ में। फिर टाइप कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुमने कोई गलती कर दी हो, और रही बात टाइम की, आजकल तो मैं भी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसका मतलब गलती तो मुझसे भी हुई है ना। फिर थान कहता है कि नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। फिर टाइप के जाने के बाद हम देखते हैं कि थान को किसी का कॉल आ रहा होता है और वो कॉल टैन का होता है। फिर टैन थान से कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुमसे अभी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और यकीन करो कि सही में मेरी कोई वजह थी तुमको छोड़ के जाने की। पर थान उसे कह देता है कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई और लड़का है और मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। फिर टैन कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, वैसे भी तुम लोग का ब्रेकअप हो ही जाएगा और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम दोनों चाहे कितना ही एक दूसरे से प्यार कर लो, तुम्हारा ब्रेकअप होकर ही रहेगा। और ये बात सुनते ही थान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टैन पे चिल्लाने लगता है, पर टैन उसका फोन काट देता है और तभी टाइप उसकी आवाज सुन लेता है। फिर टाइप थान से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे इतना चिल्ला चिल्ला के, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। पर थान उसे झूठ कह देता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस सॉन्ग से बात कर रहा था। और इसके पैरेलल सीन में हम देखते हैं कि टैन का भाई टम टैन को ढूंढ रहा होता है।
क्योंकि वो अपने भाई को बहुत देर से खाना खाने के लिए आवाज दे रहा होता है, पर उसका भाई उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। पूरे घर में ढूंढने के बाद जब वो बाथरूम में चेक करता है तो उसका भाई उसे बेहोशी के हालत में मिलता है। तो वो अपने भाई को जल्दी से नीचे लेकर जाता है। वो अपने भाई को बार बार आवाज दे रहा होता है कि प्लीज उठो उठो, क्या हो गया तुमको, क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वो उसे फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और अपने भाई की ऐसी हालत देख वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। ऐसे ही होश आता है, वो भी रोने लग जाता है और कहता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ ना, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और उसका भाई भी रोते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बातें मत करो, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं तुमको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसी फालतू की बातें मत करो और ऐसी हरकतें मत करते जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप थान से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ ला दो। फिर थान उसे खाना ला देता है और फिर से टाइप कहता है प्लीज मेरे लिए पानी ला दो, तुमको मालूम है ना मैं दिन भर फुटबॉल खेल के बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, प्लीज ला दो। और जब थान टाइप के लिए पानी लाने के लिए जाता है तभी थान को किसी का कॉल आता है और ये टाइप देख लेता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और फिर उसे वो पानी ला देता है और कहता है कि तुमको मेरी अटेंशन चाहिए ना, तभी तुम मुझसे ऐसे काम करवा रहे हो। और फिर क्यूटली थान टाइप की बॉडी के ऊपर अपना हेड रब करने लगता है और फिर टाइप कहता है तुमको अपना हेड रब करने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या। फिर थान कहता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फिर रात को टाइप सोच में पड़ा होता है कि आजकल थान इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है और फिर उसको याद आता है उस नंबर के बारे में। फिर वो उसके फोन से वो नंबर निकालता है और अपने फोन में सेव कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम थान को देखते हैं जो टम से मिलने आया होता है उसके क्लासरूम में, पर लाउन को लगता है कि वो उससे मिलने आया, बट वो उसको इग्नोर करके टम के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और टम उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर थान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है, इसलिए प्लीज मुझसे बाहर चल के बात करो। पहले तो वो बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन अपने भाई का नाम सुनते ही वो उसके साथ चल पड़ता है। फिर थान उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने रात को मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, तो प्लीज तुम उसे समझा दो। और टम उसकी बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। और कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि मेरा भाई अभी किस सिचुएशन में है और उस पर भी क्या बीत रही है। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ा था, पर उसने एक भी बार तुम्हारा नाम नहीं लिया कि मुझे थान के पास जाना। और ये सारी बातें सुनकर थान एकदम हैरान हो जाता है। फिर रात में हम टाइप और थान को साथ में देखते हैं और तभी थान को टम का कॉल आता है और टम उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर थान टाइप से झूठ कह देता है कि मुझे जीट ने अर्जेंटली बार में बुलाया है किसी काम से, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे आने तक खाना मत खाना और मेरा वेट करना। और फिर वो उसे किस करता है, लेकिन टाइप कहता है कि इतनी देर तक मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता। फिर थान उसे प्यार से मनाता है और कहता है कि प्लीज अच्छे बच्चे की तरह मेरा वेट करना और खाना नहीं खाना, और फिर उसे किसी देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को बार में देखते हैं और जीट उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में टाइप क्यों नहीं आया। फिर उसे बताता है कि नहीं वो मुझे कुछ काम था इसलिए। फिर जीट उसे बताती है कि यहाँ पे टम भी है, तो प्लीज तुम दोनों झगड़ा मत करना। फिर थान उसे बताता है कि टम ने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो आप टेंशन मत लो। फिर थान उन लोगों के पास में आता है, लेकिन टम थान से बहुत ज्यादा रूडली बात करता है, इसलिए उसका भाई उसे चिल्ला देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर थान टैन से कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि हमारा रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। और कहता है कि मैं मेरे टाइप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो प्लीज तुम हमारे बीच में मत आओ। लेकिन टैन फिर से वही बातें दोहराने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी कोई वजह थी, पर मैं वो वजह तुम्हें नहीं बता सकता। और ये सब कहते कहते वो रोने लगता है और थान को बुरा लगता है क्योंकि वो उसके कारण रो रहा होता है, इसलिए वो उसको समझाने लगता है। लेकिन तभी टम और टाइप ये वाला सीन देख लेते हैं और दोनों को गलतफहमी हो जाती है। तभी जीट उसे समझाने लगती है कि जैसे दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टाइप जीट से कहता है कि तुम थान को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था, मैं खुद उससे इस मैटर पे बात करूंगा। फिर थान टैन से कहता है कि अगर तुम सही में मुझसे प्यार करते होंगे तो प्लीज आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, और ये बात वो मान भी जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप थान का वेट कर रहा होता है और तभी थान रूम में आता है और फिर टाइप थान से पूछता है कि तुम किससे मिलने गए थे। फिर थान कहता है मैं तो सॉन्ग से मिलने गया था, लेकिन टाइप गुस्से में कहता है कि मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम सच सच बताओ तुम किससे मिलने गए। फिर थान उसे सच सच बताता है कि हाँ मैं टैन से मिलने गया था। फिर टाइप उससे गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने गए थे, क्यों तुमको अपना पुराना प्यार याद आ गया क्या। फिर थान टाइप को समझाने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। टाइप थान से कहता है तुमको क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम इतने दिनों से कैसे बर्ताव कर रहे हो, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे इंसान में भरोसा करूंगा जो आज तक मुझसे झूठ बोलते आया। फिर थान कहता है प्लीज टाइप मुझ पे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगा। फिर टाइप उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टैन से फर्क पड़ता है। फिर थान इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर टाइप कहता है कि तुम प्लीज इस बात का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हारी हर बात को सच मान लूंगा, तुम बस इस बात का जवाब दे दो और कह दो कि नहीं तुमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन थान बस कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं बस तुम्हारा हूँ। फिर टाइप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो इंसान सिर्फ इतनी सी बात का जवाब नहीं दे सकता, उसकी बात पे यकीन मैं कैसे करूँ। पर थान उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है पर वो समझता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टाइप को टेक्नो के पास देखते हैं और टाइप टेक्नो को अपनी सारी बातें बताता है और वो वहीं पे रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि टैन का भाई टम टैन के लिए बहुत ज्यादा रो रहा होता है और इधर थान टाइप के लिए रो रहा होता है और टाइप थान के लिए रो रहा होता है और टैन थान के लिए रो रहा होता है। सब लोग एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।